हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सिवाज लेमा। सिवाज लेमा में सबसे पहले हम होता क्या है बेसिकली और लगता कहाँ पर है। यदि हम थ्योरी में जाएंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार, तो मैं थ्योरी में जाता हूँ। थ्योरी मैंने लिख रखी है, आप पढ़ना चाहें उसे पढ़ सकते हैं। मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊँगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारा समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सिवाज लेमा हम यूज़ कहाँ करते हैं कि जहाँ पर भी हमारा क्या हो, कोई भी एफ जेड हमारा कोई एनालिटिक फंक्शन हो जो कि हमारा एन ऑर्डर पर का जीरो रखता हो, और वो किस पर हो, एट ओरिजिन। यानी कि ओरिजिन पर बेसिकली हमारा है क्या, एफ बी द एनालिटिक ऑन यूनिट डिस्क। हमारा एफ जो है फंक्शन एनालिटिक है ऑन है यूनिट डिस्क, जहाँ पर हमारी रेडियस क्या है, 1 है, लेस देन 1 है। ठीक, विद एफ जेड हमारा यही यूनिट डिस्क का मतलब यही गिवन हो गया। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 हैविंग अ जीरो ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि एन टाइम हमारा, यदि हमारा जो जेड है, कितने एन ऐसे जेड मिल रहे हैं हमें, ऑर्डर एन का मतलब यही है एक ही जो है जेड जो है, यानी कि एफ जीरो एन टाइम जीरो कर रहा है इस फंक्शन को। देन हमारा एट ओरिजिन, किस पर, ओरिजिन पर, जहाँ पर सेंटर क्या है हमारा 0 0। देन हमारी इक्वेशन क्या होती है, मोड एफ जेड इक्वल लेस देन इक्वल टू मोड जेड की पावर एन और एफ एन जीरो इक्वल लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन। बेसिकली हम इसे यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमारा एफ जीरो इक्वल टू जीरो गिवन हो। किसी भी क्वेश्चन में हमारा एफ जीरो इक्वल टू जीरो गिवन हो और हमसे इसका या इसके डिफरेंशियल का पार्ट पूछा जाए, तो वो बेसिकली हमारा होता क्या है, यदि हमारा फंक्शन जेड का मोड पूछा जाए तो वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, जेड की पावर एन। जेड यहाँ पर यानी कि जो हमारा ये जेड है, और एन क्या, जितने ऑर्डर का हमारा जीरो है। जैसे हमारा एक ही बार एफ जीरो इक्वल टू जीरो एक ही बार आ रहा है, यानी कि हमारा एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मोड जेड। और 2 बार जीरो आ रहा है, यानी कि एफ टू पे हमारा किसी और पॉइंट पे भी जीरो आ रहा है, एन टाइम जीरो आ रहा है, तो हमारा एन आ जाएगा। यदि 2 बार जीरो आ रहा है तो मोड जेड का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हम यदि उस पॉइंट की एफ डैश निकालें एट पॉइंट जीरो, तो वो हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल 1 के बराबर। ये फैक्टोरियल 1 कहाँ से आया, यानी कि हम उस फंक्शन का, जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन जीरो आ रहा है, उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, तो जितनी बार भी हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे वो उसके फैक्टोरियल के लेस देन और इक्वल होगा हमारा डेरिवेटिव। तो सिंपली हमें याद क्या रखना है, एन, जितने भी ऑर्डर का हमारा जीरो है उसमें मोड जेड की पावर उतनी कर दो। जेड हमें गिवन होगा 1/2 3 क्या होगा, वो हमें गिवन होगा। ये आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे, वो पता लग जाएगा। और एफ एन जीरो की बात करेंगे तो जितनी बार हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है हमारे फैक्टोरियल उसके बराबर और इक्वल हो। कब, ये कहाँ लगेगा, केवल जहाँ पर हमारे क्वेश्चन में एफ जीरो इक्वल टू जीरो दे रखा हो। तो ये है हमारी सिवाज लेमा का फर्स्ट काइंड। सेकेंड काइंड हमारा क्या है हमारा, कि एफ, यहाँ पे मैं सही कर लेता हूँ, हाँ अब, इफ एफ इज एनालाइटिंग एंड सेटिस्फाई। अब की बार क्या होगा, हमारा पहले क्या था, एम की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 1 थी। हमारा एफ जेड हमारा क्या था इससे पहले, कि मोड एफ जेड लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि यूनिट डिस्क में एनालाइटिक था। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में बाउंडेड है, यानी कि 1 के अलावा भी 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। देन हमारा क्या वैल्यू होगी उन दोनों फंक्शन की, वो निकालेंगे, मोड एफ जेड की और एफ डैश ए की। सबसे पहले यहाँ पर हम यदि देखें, दूसरा कंपैरिजन क्या है हमारा, किसके अबाउट था, ओरिजिन के अबाउट, और यहाँ पर किसके अबाउट है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, और उसका रेडियस की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर आर है। चेंज क्या क्या है कि हमारा जो यूनिट डिस्क में हमारा एनालाइटिक था, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई नंबर हो सकता है, हम उसमें एनालाइटिक होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। देखो यहाँ पे यूनिट डिस्क में एनालाइटिक है हमारा, और हम यहाँ पर बात करें और यहाँ पे ये पर्टिकुलर नंबर एम पर एनालाइटिक है। सेकंड पॉइंट की बात करें कि हमारा ये मोड जेड हमारा लेस देन आर है, जो आर है यहाँ पर वो कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3, और यहाँ पे हमारा क्या था, आर की वैल्यू इक्वल टू क्या थी हमारी 1, और सेंटर क्या था हमारा, ओरिजिन। यहाँ पे सेंटर ओरिजिन नहीं ना हो के ए है, और ये तो हमारा सिमिलरली इसमें चेंज क्या है, मोड एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम बाई आर जेड माइनस ए। अब इसमें हम करें क्या सिंपली, और इसमें एक और चीज़
अलग है। क्या अलग है? तीसरी चीज कि हमारा ये क्या था, ऑर्डर एन का जीरो, और यहाँ पे ऑर्डर एन की जगह केवल एक ही ऑर्डर का जीरो होगा। तो एक ही ऑर्डर के जीरो होने से फायदा क्या होगा, जेड माइनस ए की पावर, यदि एन ऑर्डर का जीरो होता तो एन आता है यहाँ पर, क्योंकि एक ही ऑर्डर का जीरो है तो यहाँ पर पावर 1 ही आएगा। ठीक, तो ये और ये आपस में इक्वल कैसे हैं? यदि हम ए की तो जगह क्या रख दें, जीरो, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिन था। एम की जगह क्या रख दें, 1, क्योंकि यूनिट डिस्क में हमारा एनालिटिक था। और आर की वैल्यू रेडियस क्या थी हमारी, 1। तो इस सब को यदि हम रख देंगे, और यदि हमारा जो फंक्शन है वो केवल एक पॉइंट एन ऑर्डर का जीरो ना होकर एक ही ऑर्डर का जीरो हो, तो मोड एफ जेड की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, मोड जेड। ठीक, ये हमारी एन की जगह 1 आ गया, तो ये हमारा सिमिलरली यही बन गया। इसी तरीके से एफ डैश होगा। एफ डैश ए की हम बात करें तो यहाँ पर हम यदि एम की जगह 1 पुट कर दें, क्योंकि एम वहाँ पे यूनिट डिस्क था, और आर की जगह भी 1, तो हमारी क्योंकि एफ डैश एक बार डेरिवेटिव है तो हमारा फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यदि एन फैक्टोरियल डेरिवेटिव एन टाइम है तो एन होगा। तो बेसिकली ये वाला यूज़ कहाँ होता है, यदि हमारा एफ जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे अंदर भी जेड की वैल्यू भी जीरो और जो बाहर वैल्यू आ रही है वो भी जीरो, तो हमारा सिवाज लेमा फर्स्ट लेमा यूज होगा। और यदि बात करें हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी वैल्यू जीरो हो, यहाँ पर क्या किसी एक ही पॉइंट यानी कि जीरो पर जीरो हो रही है यदि फंक्शन की वैल्यू, तो हम पहले वाला लेमा लगाएंगे ए वाला, जहाँ पर हम ये दोनों वैल्यू यूज़ करेंगे। और यदि हमारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जीरो हो रहा है एफ इक्वल टू जीरो, तो हम ये वाला लेमा यूज़ करेंगे। इस वाले लेमा में हम एम और आर की वैल्यू देखेंगे और ए की वैल्यू, उस हिसाब से हम एफ जेड और एफ डैश जेड की वैल्यू या एफ डैश ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है। थर्ड का क्या है हमारा, सिवाज पिक लेमा। सिवाज पिक लेमा का क्या फ़र्क होता है हमारा, यहाँ पे एफ जीरो इक्वल टू जीरो पे फर्स्ट वाला लग रहा था, एफ ए इक्वल टू जीरो पे हमारा सेकंड वाला ए वाला लग रहा था। और यदि हमारा एफ ए इक्वल टू जीरो ना आके एफ ए इक्वल टू बी आ जाए, सबसे पहले हमारा क्या जीरो जीरो आया, फिर ए जीरो आया, अब की बार ये वाला भी जीरो हट जाएगा। यदि हमारे किसी फंक्शन के ए पुट करने पर वैल्यू पुट करने पर हमारे फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, यानी कि कोई बी आ जाए, तो हमारा ये वाला लेमा यूज़ करते हैं। इस वाले लेमा से हमारा डायरेक्ट क्या निकलता है, एफ डैश की वैल्यू। एफ डैश ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 1 माइनस एफ ए का मोड का स्क्वायर माइनस मोड ए का स्क्वायर। एफ ए की वैल्यू हमें वहाँ पे गिवन ही होगी और मोड ए हमें पॉइंट पता होगा, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा एफ डैश ए की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी। ठीक, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा लेट डी टू डी हमारा डोमेन और कोडोमेन दे रखी है, बी द होमोमॉर्फिक फंक्शन है इस डोमेन में, एंड हमारा क्या दे रखा है, एफ जीरो इक्वल टू जीरो। हमें फर्स्ट लिंक हमें मिल चुका है, यानी कि इस पर फर्स्ट वाला लेमा यूज होगा। ठीक, डी इज अ ओपन है और यूनिट डिस्क भी है। यूनिट डिस्क है तो हमारा दूसरा भी हिंट मिल गया कि फर्स्ट ही लेमा यूज होगा। यहाँ पे यूनिट डिस्क की जगह हमारा एम होता तो हमारा सेकंड लेमा हमें कंसीडर करना पड़ जाता, बस वहाँ पर ए की जगह जीरो पुट करना होता। देन हमें एक तो इसका डेरिवेटिव पूछ रहा, एक फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले बात करें हम एफ डैश जीरो की, तो एफ डैश जीरो में क्योंकि डेरिवेटिव एक ही बार हो रहा है और फर्स्ट लेमा यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ से फर्स्ट लेमा यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा इसकी वैल्यू एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल एन, यानी कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल 1। क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल 1 आ रहा है, यानी कि लेस भी होता है इक्वल भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्लियर इक्वल दे रखा है, तो ये ऑप्शन हम बोल नहीं सकते। मे बी ये करेक्ट हो सकता है पर 100% करेक्ट हम नहीं बोल सकते। अब बात करें f1/2 की। ठीक, हमें f1/2 निकालना है यहाँ से, तो 1/2 के लिए हमारा क्या होगा, ये वाला यूज होगा, एफ जेड इक्वल लेस देन इक्वल टू मोड जेड की पावर n। तो एफ जेड की जगह क्या, 1/2 और पावर n कितने ऑर्डर का जीरो है, 1 ऑर्डर का जीरो है, तो एफ जेड इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1/2 की पावर n यानी कि 1। तो ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब बात करें f1/2 की वैल्यू, अगेन ये क्योंकि हमारी 1/2 से लेस है, यानी कि 0.5 से हमारी लेस है, यहाँ पे क्या आ रहा है 0.25 से लेस है। अब जरूरी तो नहीं हमारी वैल्यू 0.5 से लेस है तो 0.25 से भी लेस हो जाए, क्योंकि 0.25 तो इससे छोटी वैल्यू है, तो ये हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। अब बात करें लास्ट की कि हमारा एफ डैश जीरो की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/2 होगी,
तो एफ डैश जीरो की यदि हम वैल्यू निकालें तो वो हमारी लेस देन इक्वल टू 1 होगी, और 1 हमारा इससे बड़ा है। तो यदि ये 1 से छोटी, एफ डैश ए की वैल्यू 1 से छोटी है तो ज़रूरी नहीं है वो 0.5 से भी छोटी हो, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डी टू डी हमारा एक फंक्शन एनालिटिक है, ये हालांकि CSIR नेट का क्वेश्चन था दिसंबर 2012 का। बी द एनालिटिक फंक्शन f0 इक्वल टू बी, तो ये हमारा कौन सा बन गया, fa इक्वल टू बी वाला। एंड f1/2 इक्वल टू 0, देन हमें सबके डेरिवेटिव का पूछा गया है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि जब भी हमें डेरिवेटिव पूछा जाए तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ये वाला यूज़ करें। यदि सभी ऑप्शन में डेरिवेटिव आ रहा हो तो इस पर भी ध्यान ना देते हुए कि कितने कि f0 इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं, fa इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं, fa इक्वल टू b आ रहा है या नहीं, बी पर हमारा ये थर्ड लगता है, इस पर सेकंड लगता है, इस पर फर्स्ट लगता है, इस पर भी ध्यान ना देते हुए यदि हमारा एफ डैश की वैल्यू सभी ऑप्शन में पूछी जाए तो हम डायरेक्ट ये वाला लेमा यूज़ कर लेंगे, शिवाज पिक लेमा। तो इसमें एफ डैश ए यानी कि एफ डैश जीरो की वैल्यू यदि हम निकालें तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एफ ए की वैल्यू, एफ ए यानी कि f0 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस मोड ए का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4 अपॉन 1, तो 4 माइनस 1 3/4 अपॉन 1, तो ये हमारी क्या आ जाएगी 3/4 से लेस और इक्वल आ जाएगा। यही तो हमारा बोलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें एफ डैश 1/2 का। एफ डैश 1/2 की हम जैसे वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा ऊपर हो गया मैं दिखा देता। एफ डैश 1/2 की हम जैसे यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये सिंपली हमारी क्या बन जाएगी 1 माइनस एफ ए के मोड का स्क्वायर, एफ ए क्या 1/2 की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 में से 0 गया 1, 1 माइनस यहाँ पे 4 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये हमारा ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये 4/3 आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा ये दोनों ऑप्शन सही हो गए, क्योंकि हमारे ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ये मैं कंफ्यूज हो गया था क्या ये डी पार्ट है, ये डी नहीं है, एक ही सी पार्ट में ही है, क्योंकि इसमें अब क्या बोला गया है कि ये दोनों ही सही होंगे। तो सही बात है, हमारा ए भी सही है बी भी सही है, तो दोनों सही हैं, तो हमारा सी भी सही हो जाएगा। अब इसमें फोर्थ में बोला गया है एफ जेड इक्वल टू जेड होगा, ठीक। तो ये हमारा एफ जेड इक्वल टू जेड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारा आइडेंटिकली जीरो नहीं है। यदि हमारा आइडेंटिकली जीरो होता तभी ये पॉसिबल होता है। ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया था लेफ्ट, उस टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। वो टॉपिक क्या था हमारा लोरेंट सीरीज। तो हम लोरेंट सीरीज देख लेते हैं जो हमारा रह गया था, और उसमें हमें कुछ तो लोरेंट सीरीज हमारी क्या होती है बेसिकली, लोरेंट सीरीज हमारी इस टाइप की होती है। हमारा एक टर्म ए एन होती है और एक टर्म बी एन होती है। जो ए एन वाली टर्म होती है वो तो एनालिटिक पार्ट बोला जाता है, और जो दूसरा पार्ट होता है बी एन वाला वो प्रिंसिपल पार्ट होता है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा ये जो बी एन वाला पार्ट है इस पर ही वर्क किया जाता है। इसी से हमारा रेसिड्यू और ये हमारी सीरीज के बारे में हमारे सारे आंसर बनते हैं। अब जैसे कि हमारा लोरेंट सीरीज से हमें इसे एक्सपेंशन करना हो एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर ई की पावर 1/z, ये हमारा लोरेंट सीरीज से एक्सपेंशन करना है। तो इसमें कौन सा पार्ट प्रिंसिपल पार्ट होगा, कौन सा एनालिटिक पार्ट होगा। एनालिटिक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं तो उससे हम पता कर लेंगे। तो हम जेड स्क्वायर ई की पावर जेड की सीरीज खोल लेंगे 1 प्लस एक्स यानी कि 1/z प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन जेड पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। तो हम यहाँ से जेड स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड बचेगा, ये हमारा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपॉन जेड फैक्टोरियल 3। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, ये हमारी पॉलीनॉर्मल है। पॉलीनॉर्मल ऑलवेज हमारी क्या होती है एनालिटिक होती है। ये भी पॉलीनॉर्मल है, ये भी एनालिटिक हो जाएगा, और ये भी हमारी पॉलीनॉर्मल। अब 1/z स्क्वायर 1 अपॉन जेड क्यूब, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये क्योंकि हमारी पॉलीनॉर्मल तो होती नहीं, रेशनल फंक्शन होते हैं। और रेशनल फंक्शन हमारे मैरोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, और उसमें पोल और सिंगुलर
हमारी सिंगुलैरिटी भी एग्जिस्ट कर सकती है, पोल हो या कोई दूसरी सिंगुलैरिटी हो। तो बेसिकली ये तो हमारा एनालिटिक पार्ट हो गया इसमें, और ये हमारा प्रिंसिपल पार्ट हो गया। जिसमें भी कोई सिंगुलैरिटी होती है वो हमारा प्रिंसिपल पार्ट हो जाता है किसी भी टाइप की, और जो हमारा इंटायर फंक्शन होता है वो हमारी पॉलिनॉमियल ऑलवेज इंटायर हो जाती है। तो ये लॉरेंट सीरीज के 2 पार्ट होते हैं। हालांकि इस पे बेस हमारे क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन हमारे थोड़े लगाते हैं हम, तो हम क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं नेक्स्ट। तो रोल इन द लॉरेंट सीरीज, इस तरीके से हमारे लॉरेंट सीरीज पर क्वेश्चन आते हैं। FZ इक्वल टू 1/z की 1/z माइनस 1 माइनस 1/z माइनस 2, ये हमें गिवन है। तो हमें इसका मोड z हमारा लेस देन इक्वल टू 2 गिवन है। तो हम यदि बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करें तो हमारी 1 माइनस जेड का एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है -1 में 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट, एक होता है 1 प्लस जेड की पावर -1, या यहाँ पे माइनस आ जाए, वो क्या होता है 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब। तो इस तरीके से हमारे बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। ठीक, अब इसमें यदि हम देखें तो जेड की जो वैल्यू है, ये यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, सॉरी ये गलत हो गया। तो ये जो जेड की वैल्यू है यहाँ पर, वो हमेशा 1 से हमेशा छोटी होती है। ठीक, तो हम इस तरीके से एडजस्टमेंट बैठाएंगे जो यहाँ पे भी जेड की वैल्यू 1 से छोटी हो। अब जैसे हमें कंडीशन क्या गिवन है, मोड जेड हमारा ग्रेटर देन 2 से बड़ा है तो 1 से ही बड़ा होगा, तो हम मोड जेड को हम इधर की तरफ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई मोड जेड। तो हमारा 1 बड़ा हो जाएगा 2 बाई मोड जेड से, क्योंकि 1 बड़ा हो जाएगा तो इस तरीके से हमारी इसके लिए बन जाएगा। इसी तरीके से हमारा 2 भी बड़ा हो जाएगा 2 बाई मोड जेड से। तो सिंपली इस तरीके से हम इसे निकाल लेते हैं इन दोनों की। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे जेड नीचे लाना है तो जेड कॉमन आउट ले लेंगे, तो 1 माइनस 1 बाई जेड हो जाएगा -1 अपॉन, यहाँ से भी जेड कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 2 बाई जेड हो जाएगा। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर लेंगे ऊपर ले जाकर, तो ये 1 अपॉन जेड इंटू माइनस में 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा -1 अपॉन जेड 1 प्लस 2 बाई जेड प्लस 4 बाई जेड स्क्वायर, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर करेंगे, अब बेसिकली 1 अपॉन जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है हमें, तो इसमें तो 1/2 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी 1/2, यानी कि 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा यहाँ पे आपस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है FZ इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड प्लस 1, और इसमें हमारा 1 अपॉन जेड की का स्क्वायर का निकालना है। ए का जो हमारा क्या है सफिक्स -2, तो यानी कि 1 अपॉन जेड स्क्वायर का हमें वो निकालना है, क्या होगा इसका जो कोफिशिएंट होगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर साइन जेड प्लस 1 -1 अपॉन साइन जेड प्लस 1, तो हमारा इसे इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और फिर इसे इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा साइन 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा साइन A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A साइन 1 कोस 1 अपॉन जेड प्लस 1 माइनस कोस A कोस 1 साइन 1 अपॉन जेड प्लस 1, तो साइन A कोस B कोस A साइन B, तो ये हमारा बन जाएगा। अब हमें क्या निकालना है 1 अपॉन जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, और 1 अपॉन जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा साइन में तो मिलता नहीं है। साइन की सीरीज़ क्या होती है जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो इसमें जेड की क्यूब आता है। ये हमारी क्या होती है 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरीके की हमारी सीरीज होती है। तो इसमें मिलेगा जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हम इसकी सीरीज ओपन कर लेंगे, साइन 1 को बाहर ही रहने देंगे, कोस की सीरीज 1 अपॉन जेड प्लस 1 प्लस वो 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, 1 अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, तो यानी कि इसके होल स्क्वायर का हमारा कोफिशिएंट क्या आ गया फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2, तो यानी कि इसका साइन 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 साइन A, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारा ये करेंगे BN ZN बी द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन,
देन हमें फंक्शन निकालना है, हमारा फंक्शन लिख रहा है 1/z साइन हाइपरबोलिक जेड। हाइपरबोलिक होने से हमारा क्या होगा, जो हमारी साइन की सीरीज में प्लस की के साथ साथ माइनस आता है तो माइनस जो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 1/z इंटू साइन हाइपरबोलिक सीरीज की खोल लेंगे, जेड माइनस की जगह प्लस आएगा, z³ प्लस z⁵ क्योंकि हाइपरबोलिक है तो इस वजह से हर जगह हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो 1/z इंटू और z कॉमन आउट भी ले लेंगे तो ये हम 1 माइनस z² प्लस z⁴/4 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका होल इनवर्स। ठीक, तो ये z/z से कैंसिल हो जाएगा आपस में, और ये हमारी सीरीज को ओपन कर लेंगे। ये हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले z⁴/4 माइनस ये होता क्या हमारा 1 प्लस जेड, शुरू में जेड आएगा यानी कि z² प्लस माइनस z⁴/4 और इसके बाद इसका स्क्वायर ओपन होगा, स्क्वायर क्या होगा z⁴/3 प्लस z⁴ तो इस तरीके से हमारा ओपन होता चला जाएगा और जो भी इसका कोफिशिएंट होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से इन लॉरेंट सीरीज के क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इसी पर बनते हैं। इसमें बेसिकली हमारा बनता क्या है, जैसे यहाँ पे मोड z = हमारा 1 दे दिया होता, अब z की वैल्यू हमारी 1 से छोटी होनी चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/z पुट कर लेते, z को नीचे ले आते तो ये हो जाता हमारा, और इसमें कोशिश करते कि z को नीचे की तरफ ले आए, 1/z में ब्रेक करें और फिर इसकी सीरीज एक्सपेंशन कर लेते ऊपर ले जाकर बाइनॉर्मल से। तो हम सिंपली इस तरीके के क्वेश्चन को इन्हीं तरीक़ों से सोल्व करते हैं और 1/z में z कॉमन ले लाकर जो जिसका भी कोफिशिएंट पूछ रहा हो उसका कोफिशिएंट हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके के हमारे क्वेश्चन आते हैं। और एक लास्ट में हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट था, वो क्या था कि हमने एक जो हमारी एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है उस पर हमने बात करी थी कि एसेंशियल सिंगुलरिटी को पहचानने का तरीका क्या होता है कि 1/z वाला फंक्शन हमारा एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखाता है। एक दूसरा तरीका भी है एसेंशियल सिंगुलरिटी सेलेक्ट करने के लिए, जैसे हमारे e⁻1/z एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखाता है या नहीं। तो इसके लिए हम z की कोई भी सीरीज ले लेंगे जो कि a की लिमिट पर टेंड कर रही हो, एंड टेंड टू इन्फिनिटी पर a की लिमिट पर जा रही हो। दो ऐसी सीरीज लेंगे सबसे पहले, जो हमारी z की कोई भी दो ऐसी सीरीज जो a की लिमिट पर टेंड कर रही हो, पर यदि हम उस लिमिट को, उन दोनों लिमिट को इसमें रखें तो इसकी जो वैल्यू आए कंप्लीट फंक्शन की वो अलग अलग आ जाए तो वो फंक्शन हमारा एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखाएगा। अदरवाइज यदि इक्वल आ जाए, यदि हमारे ये वाली सीरीज रखने पर हमारी फंक्शन की वैल्यू दोनों सीरीज पर इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन हमारा एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं दिखाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले e⁻1/z हमारे एसेंशियल सिंगुलरिटी है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, z की कोई दो सीरीज लेंगे, जैसे zn' हमने 1/n ले ली और zn" माइनस 1/n ले ली। ठीक, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे इनकी वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों की वैल्यू यदि आपस में इक्वल आ जाए, दो लिमिट हम ऐसी लेंगे जिनकी दोनों की लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे वैल्यू इक्वल आए। तो n टेंड टू इन्फिनिटी पे इनकी वैल्यू निकाली, दोनों की 0 आई, यानी कि इस एग्जाम्पल के लिए दोनों सीरीज का एग्जाम्पल सही है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज है उसे z की जगह पुट करेंगे। यहाँ पे zn, एक बार z की जगह 1/n पुट करेंगे, एक बार माइनस 1/n। तो जैसे z की जगह 1/n पुट करेंगे तो z की e⁻n आ जाएगा, और z की जगह माइनस 1/n पुट करेंगे तो माइनस n आ जाएगा। अब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि लिमिट दोनों की अलग अलग आ रही है n टेंड टू इन्फिनिटी पर इस फंक्शन में पुट करने पर, तो ये एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखाएगा। यदि इनकी लिमिट की वैल्यू अलग अलग नहीं आती तो ये एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं दिखाता। अब e⁻1/z² भी चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। इसमें भी हम दो ऐसी सीरीज ले लेंगे जो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर एक ही पॉइंट पर टेंड कर रही हो, और जब वो सीरीज की वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे तो वो अलग अलग पॉइंट पर उसकी वैल्यू अलग अलग आए। तो हम क्या करेंगे, zn हमने एक तो ले लिया 1/n और एक ले लिया 1/n, i/n सॉरी, क्योंकि 1/n तो सेम हो जाता।
तो ये दोनों हमारी सीक्वेंस अलग अलग, सीरीज अलग अलग हैं। अब हम इसमें n टेंड टू इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी। n टेंड टू इन्फिनिटी पे दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। अब हम क्या करेंगे, e की पावर n स्क्वायर निकालेंगे। e की पावर 1/z स्क्वायर में e की पावर z की जगह 1/n पुट करेंगे। तो जैसे z की जगह 1/n पुट करेंगे तो e की पावर n स्क्वायर आ जाएगा, और e की पावर i/n पुट करेंगे तो i स्क्वायर बाय 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, z स्क्वायर, क्योंकि हम z का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ही तो कर रहे हैं। तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -z स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि -n स्क्वायर हो जाएगी। सॉरी, z इक्वल टू 1/n ही है, i/n तो रेसिप्रोकल है। तो हम जैसे तो ये -n स्क्वायर हो जाएगी, n टेंड टू इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्योंकि अलग अलग सीरीज पर लिमिट निकालने पर उन दोनों की लिमिट तो सेम आ रही है, पर जैसे ही हम उन सीरीजों को इन पॉइंट इस फंक्शन में रख रहे हैं तो हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है। तो हमारी कंडीशन तो सारी फॉलो हो रही है, तो ये हमारी एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं दिखाएगा। और यदि इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती तो हमें पता लग जाता है ये फंक्शन हमारा e की 1/z की फॉर्म का होते हुए भी हमारा एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं दिखाएगा। तो सिंपली वो फंक्शन हमारा एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं दिखाएगा जो हमारा e की 1/z का फॉर्म का होते हुए भी, यदि हम दो सीक्वेंस उसकी ऐसी लें जो हमारी n टेंड टू इन्फिनिटी पर एक ही लिमिट पर टेंड करें, पर उस फंक्शन में यदि वो वैल्यू पुट कर दें तो वो अलग अलग आए। तो ये हमारे लेफ्ट टॉपिक पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।